क्या ऋषिकेश में नगर निगम के चुनाव में बॉबी पवार के कारण दिनेश चंद मास्टर जी की हार हुई, या हार का कारण मोहित डिमरी बने जो मूल निवास और भू कानून संघर्ष समिति के प्रमुख सदस्य हैं? पूरी खबर मैं आपको बताऊंगा। मेरे साथ आखिर तक जरूर बने रहिए। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड की सबसे हॉट सीट ऋषिकेश के परिणाम बीजेपी के अनुरूप आ गए। बीजेपी ने जिस स्ट्रेटेजी के साथ चुनाव की रणनीति बनाई वो उनके मुफीद रही और बीजेपी चुनाव जीत गई। दिनेश चंद मास्टर चुनाव हार गए। अब हार के कई जगह समीक्षा अलग अलग तरीके से हो रही है। बीजेपी जीतने के बाद भी समीक्षा कर रही है, लेकिन एक महत्वपूर्ण कारण है जो इस चुनाव में काफी चर्चाओं में रहा। एक सवाल कई बार सबके सामने आया कि क्या बॉबी पवार के कारण दिनेश चंद मास्टर जी की हार हुई है? अब यह सवाल क्यों आया, यह मैं आपको बताता हूं। कई लोगों ने कहा कि जब बॉबी पवार ऋषिकेश के रण में कूदे तो उसके बाद हरकत में राज्य सरकार आ गई। बॉबी पवार से पहले मूल निवास और मजबूत भू कानून को लेकर आंदोलन कर रहे मोहित डिमरी, लुसुन टोडरिया और उनकी टीम भी ऋषिकेश में लंबे समय से डेरा डाले हुई थी। जब तक मोहित डिमरी और लुसुन टोडरिया अपने अंदाज में काम कर रहे थे, तब तक बहुत ज्यादा राजनीतिक सक्रियता बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से दिखाई नहीं जा रही थी। इसे ऐसा भी समझ सकते हैं कि तब तक शायद चुनाव नजदीक नहीं आया था। लेकिन अचानक से एक दिन कार्यक्रम बनता है बॉबी पवार का और वो ऋषिकेश पहुंच जाते हैं अपना कार्यक्रम करने के लिए। वो ऋषिकेश में रोड शो करते हैं। वो रोड शो कितना हिट होता है, उस रोड शो में कितनी भीड़ जुटती है, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि ऋषिकेश के चुनाव में मूल निवास भू कानून वाली समिति तो पहले से इन्वॉल्व थी और बेरोजगार संघ के प्रमुख बॉबी पवार भी आकर कूद जाते हैं। ये दोनों फैक्टर जब मिलते हैं तो राज्य सरकार या कह लीजिए बीजेपी का संगठन बहुत असहज हो जाता है। जिस तरीके से पूरे प्रदेश भर में चुनाव हो रहा था उस तरीके से ऋषिकेश में चुनाव नहीं हुआ। ऋषिकेश का चुनाव एक अलग नैरेटिव पर लड़ा जा रहा था। राज्य सरकार और बीजेपी संगठन को थोड़ा सा डर सताने लगा कि अगर बॉबी पवार और मोहित डिमरी की टीम चुनाव जिताने में कामयाब हो गई तो पूरे पहाड़ी क्षेत्र में, चाहे वो गढ़वाल है और चाहे वो कुमाऊं है, वहां पर एक संदेश चला जाएगा, गढ़वाल में तो खास तौर पर। और वो संदेश किसी भी कीमत पर नहीं पहुंचना चाहिए। इसलिए जिस चुनाव में बीजेपी संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी थोड़ा सा दूरी बनाए हुए थे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रेमचंद अग्रवाल को चुनाव लड़ने और लड़ाने के लिए फ्री हैंड दिया हुआ था। उस चुनाव में खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की टीम उतर गई। उस चुनाव में संगठन के भारी भरकम लोग और संघ के भारी भरकम लोग उतर गए ताकि बॉबी पवार और मोहित डिमरी की टीम को काउंटर किया जा सके। लगातार इन लोगों ने राज्य सरकार को परेशान करने की कोशिश की है। इस तरीके का दावा सरकारी अधिकारी भी करते हैं, सरकार भी करती है, संगठन भी करता है। बॉबी पवार लोकसभा चुनाव में एक फैक्टर बने थे। चुनाव वो हार गए थे, लेकिन उन्होंने वोट प्राप्त करने में सफलता पाई और उसके बाद बहुत सारे लोगों का ध्यान इस ओर गया कि ये थर्ड फ्रंट बन सकता है। मोहित डिमरी और लुसुन टोडरिया के साथ देहरादून में जब लाखों लोग जुट गए थे तो भी एक समस्या राज्य सरकार के सामने खड़ी हो गई थी। लोकसभा चुनाव से पहले की यह बात है और उसके बाद बाकायदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अनाउंस किया था कि वो एक समिति बना रहे हैं मजबूत भू कानून को लेकर, और उस समिति की रिपोर्ट आने तक वो बहुत सारी जगह प्रतिबंध कई चीजों पर लगा चुके थे। तो ये एक ऐसा चुनाव था ऋषिकेश का जिस पर बहुत सारे लोगों की नजरें थी और वहां पर सफलता बॉबी पवार, उनकी टीम और मोहित डिमरी को ना हासिल हो जाए, इसलिए सरकार को अपनी रणनीति बहुत आक्रामक बनानी पड़ी। और जो प्रेमचंद अग्रवाल चुनाव लड़ रहे थे
उनको समर्थन करने के लिए बीजेपी और आरएसएस का बहुत बड़ा वर्ग ऋषिकेश में पहुंचा और उन्होंने मोबिलाइज किया, छोटी छोटी टीमों को मोबिलाइज किया और जिस तरीके से आंदोलन को चिंगारी दी गई थी, जिस तरीके से मूवमेंट तैयार किया जा रहा था, उसको थोड़ा सा फ्यूज करने की कोशिश सरकार की तरफ से हुई और उसके बाद आखिर में बीजेपी चुनाव जीत गई। तो मोहित डिमरी और बॉबी पवार के कारण मास्टर जी चुनाव हार गए। यानी अगर ये दोनों यहां पर सक्रिय नहीं होते तो हो सकता है सरकार भी सक्रिय नहीं होती और हो सकता है कि यह चुनाव इतना ज्यादा प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनता। सामान्य जैसे चुनाव होते हैं वैसे ही चुनाव होता। वैसे मास्टर जी को चुनाव लड़ाने वाली टीम ऋषिकेश में पुराने कांग्रेसियों की भी थी, उन्होंने भी जबरदस्त मेहनत करी। अब देखना यह है कि इस चुनाव में मिली शिकस्त के बाद मोहित डिमरी और बॉबी पवार की टीम अगले किस आंदोलन में अपनी भूमिका को तलाशती है, अपने वजूद को तलाशती है। लेकिन बॉबी पवार और मोहित डिमरी की टीम या मास्टर को चुनाव लड़ाने वाली टीम हताश कतई नहीं है। वो इसे अपनी बड़ी जीत की तरह ही मान रहे हैं कि जिस स्तर तक वो इस चुनाव को उठा के ले गए, ये वाकई में एक बहुत बड़ी बात थी। अब जनता ही तय करती है, जनता ने तो तय कर दिया, शंभू पासवान को अपना मेयर बना दिया। अब देखना यह है कि आगे दिनेश चंद मास्टर जी और उनकी टीम क्या करती है। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।